कथा 5 अगस्त 2015 से 10 अगस्त 2015। समय 3 बजे से साय 7 बजे तक। कथा भजन संध्या एवं फूलों की होली 11 अगस्त 2015 साय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक। अटूट भंडारा व हवन यज्ञ। हवन यज्ञ बुधवार 12 अगस्त 2015 सुबह 6 बजे। भंडारा सुबह 9 बजे से। कथा व्यास जया किशोरी जी। मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया, गोविंद कांडा। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वर धाम, सिरसा। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम वो मुद्दे उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं और उन मुद्दों पर लेते हैं आपकी राय, बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करने जा रहे हैं उन पूर्व सैनिकों की जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर हम बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन आज सरकार ये भूल गई है कि इनकी अहमियत क्या है। यू टर्न मारने से ये सरकार हिचकती नहीं है। ये वादे करते हैं और वादों करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा मुद्दा था कि सरकार ने बड़े ही जोर शोर से उस समय इसको भुनाया और वन रैंक वन पेंशन के जरिए पूर्व सैनिकों के, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है खासतौर पर हमारे हरियाणा में, तो वहां से उन्होंने खूब वोट बटोरे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आ गए तो ये भूल गए कि क्या होती है वन रैंक वन पेंशन। और शायद यही वजह है कि आज चाहे वो रोहतक की बात करें, अंबाला की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये पूर्व सैनिक आज अपने हक के लिए लड़ने के लिए मजबूर हैं। ये इन पूर्व सैनिकों का ही जज्बा है जो पहले बॉर्डर पर लड़ रहे थे और आज अपने हक के लिए ये लोग धरने पर बैठे हैं और लड़ रहे हैं। पूर्व समाज सेवी की अगर बात करें तो इन पूर्व सैनिकों के साथ वो नजर आ रहे हैं अन्ना हजारे जी, जिन्होंने कि पूरे देश को अपने अनशन के जरिए हिला दिया था और आज इन लोगों की सुध लेने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। शुरुआत में ये कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन हम सत्ता में आते ही लागू कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप ये कहने लगे कि इसमें बहुत सारे पेच हैं, बड़ा पेचीदा मुद्दा है, इसे सुलझाने में समय लगेगा। अब कोई टाइमलाइन नहीं बताई जा रही कि ये वन रैंक वन पेंशन कब लागू होगा। गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पहले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी, आपका बताइए। जी सर। जी नमस्कार, बताइए सर। जॉब के बारे में पूछ रहा था सर। लेकिन मुद्दा आज का बेहद ही ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमें अब सोचना होगा कि क्या वाकई में ये जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा, ये 24-24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहे जिससे कि हम सुरक्षित रहें, आज इनको सुरक्षा देने के लिए ही सरकार हिचकती नजर आ रही है, पीछे हटती नजर आ रही है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर ये लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि इनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाए। अब इनकी मांग जायज है या नाजायज है, लेकिन सरकार ने इनको वादा किया था तो फिर क्यों यू टर्न मार रहे हैं। क्या 24 घंटे अपने खून पसीने को बहाने वाले ये लोग आज अपने हक के लिए इस तरह से लड़ते नजर आएंगे या इस तरह से परेशान रहेंगे? आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं। बड़ा सवाल यही है। यू टर्न मारने से नहीं हिचकते हैं, कुछ ऐसी है हमारी सरकार। और वन रैंक वन पेंशन क्या है, शायद अब ये भूल गए हैं। रोहतक अंबाला से लेकर इन्होंने दिल्ली तक अपनी आवाज उठाई, लेकिन संसद की दीवारों से टकराकर इनकी आवाज वापस आ गई।
वन रैंक वन पेंशन पर 9 अगस्त को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आपको बता दें सम्मेलन के लिए बोला गया है, इनकी तरफ से आह्वान किया गया है। और अन्ना हजारे जी जो कि समाज सेवी है और इनके अनशन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, इनके साथ खड़े हैं। तो ये क्यों नहीं समझ रही है सरकार कि इन पूर्व सैनिकों के साथ जब ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से जुड़े हुए हैं आमजन से, तो इनकी बात सही है और कृपया इनको बताएं कि ये कब लागू होगा। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें इन नंबरों पर कॉल करके हमें बताएं, हमें अपनी राय दें कि क्या वाकई में आप मानते हैं कि इन पूर्व सैनिकों की जिनकी की उम्र आज 60 साल तक से ऊपर निकल चुकी है, ये आज अपने हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं, क्या इनकी सुध नहीं ले रही सरकार, ये ठीक है? तो सवाल कुछ अहम हैं और इन सवालों पर आज आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मायने रखती है। वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और आज उस मुद्दे को शायद भूल गए हैं। वादे करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे और वोट ले लेंगे, बाद में आपको ही भूल जाएंगे। कुछ ऐसी ही है हमारी सरकार और ये हम कहने पर आज मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने हक के लिए लोग लड़ रहे हैं, यू टर्न मारा है, कई ऐसे वादे हैं जिन पर यू टर्न मारा गया, चाहे वो पेंशन को लेकर हो कि पहले कहा गया कि 2000 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन बाद में ये बता दिया गया कि 200 रुपये बढ़ाकर हम आपको पेंशन देंगे 1 साल में। इस तरह से 5 साल में आपको 2000 रुपये पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आपने यू टर्न मारा। इसके अलावा आप वन रैंक वन पेंशन को लेकर यू टर्न मार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप यू टर्न मार रहे हैं और इन पर आपको ही सोचना होगा। प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अगले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी, आपका बताइए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बताइए। सर जी ये बताओ, जो पेंशन वाला मुद्दा उठा रखा है, ये सरकार कर क्या रही है, इतने बताओ। ये बूढ़े या बुजुर्ग आदमी बैठे हैं सड़कों पे, सरकार जब वोट लेने की बात आई थी, मोदी ने ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये तो रही सरकारी जरा ये बूढ़ा पेंशन है, इसी के लिए इतनी परेशानी हो रही है इनको, इनके लिए तो दूर की बात है जी। ये सिर्फ वादा बोलने के, पूरा करने का एक भी वादा पूरा नहीं करे अब तक। बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बात कही आपने। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, अगले कॉलर। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, बताइए। बाबू जी मैं कहना जो सरकार है ना, सरकार ही सारी ठगा दी है, झूठ तपान मार दे सरकार है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵਗੀ ਦਾ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਤਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ। जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, सही बात कह रहे हैं। आज इन लोगों के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी और वाकई में आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि बॉर्डर पर अपनी रात पूरी गुजारी है खड़े होकर और इनकी वजह से हम सुरक्षित रहे हैं। आज ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी होगी। सरकार को एक बार फिर चेताना होगा, सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचानी होगी। हालांकि इन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाने की बहुत कोशिश की। ये लोग अंबाला, रोहतक से लेकर प्रदेश भर में लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में जाकर इन्होंने अपने मेडल तक वापस लौटाने की बात कह दी। इनकी आवाज़ संसद की उन दीवारों से वापस लौट कर आ गई जिसके अंदर ये हमारे माननीय लोग बैठते हैं। तो क्या सत्ता मिल जाने के बाद ऐसा ही होता है? दलवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से, बहुत बहुत स्वागत है। दलवीर जी आपका बताइए। जी स्वागत है आपका दलवीर जी, बताइए। जी ऐसा जी दलवीर जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से दोबारा फ़ोन करें, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से। तो हम चाहेंगे, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो दोबारा संपर्क साधें हमसे और आप अपनी राय दें, क्योंकि इन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर बैठे रहे, हमारे देश की रक्षा के लिए इन्होंने कभी अपनी जान तक की परवाह नहीं की, आज ये लोग अपने हक के लिए सड़क पर बैठे हैं, तो इनके लिए आवाज़ हमें उठानी होगी और इस आवाज़ के साथ आपको जुड़ना होगा। अपने देश के लिए ये लोग कभी पीछे नहीं हटे, सुरक्षा के लिए भारत माता के, और आज ये लोग सड़कों पर बैठे हैं अपने ही हक के लिए।
शमशेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते जी। नमस्कार सर, बताइए। हाँ जी, मैं शहीदों की याद में कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ जी। कुछ दीपक इनके भी नाम, कुछ दीपक उनके भी नाम, बनी नींव की ईंट खड़ा है जिन पर अपना राष्ट्र तमाम। जिनको भूल गई आजादी महलों में आ जाते ही, जैसे भूल जाए दुल्हन पियर को पति के पाते ही, या फिर कोई ठुकरा दे सीढ़ी को ऊपर जाते ही, या कोई छेद करे थाली में खाना खाते खाते ही, जिन पर आधारित अपनी आजादी का ये भवन ललाम। कुछ दीपक इनके भी नाम, कुछ दीपक इनको भी के भी नाम। आजादी केवल मिली है न मिली है तरखे तकली खाजी से, प्राप्त किया इसे प्राण देने की खुली मुनादी से, आंख मिलाई कातिल से हंसकर मुस्काकर खंजर से, स्वतंत्रता का झरना फूटा कई सदी के बंदर से, जो निष्कासित हुए मनीषी वे सब थे इस युग के राम। कुछ दीपक इनके भी नाम, कुछ दीपक इनके भी नाम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी, ये वाकई में एक सम्मान की बात है जो लाइनें आपने कही हैं। सतवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। सतवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सतवीर जी सुन रहे हैं आप? जी बताइए। हाँ, रही बात ये आने अगर कोई इलेक्शन हो ना, दिल्ली में दिखा दिया लोगों ने इनकी क्या हाल हुई, और आने वाले टाइम में 4 साल के बाद कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल। हाँ, जो वादे पूरे किए किसी का तो करे पूरा। सही बात है ना जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, कहीं कर्मचारी है सड़क पे, कहीं कंप्यूटर टीचर, गैस टीचर, मतलब कोई तो वो नहीं है। अब आने वाले समय में देखना लोगों घरों से निकल के सड़कों पे आ जाएंगे। अब तक तो कर्मचारी ऐसे पेंशनर ये आ रहे हैं, इसका वो हाल होगा तो किसी का नहीं होगा। कांग्रेस की फिर भी थोड़ी बहुत तो सीट आ गई थी, इनकी ऐसी भी नहीं होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सतवीर जी। और हद तो तब हो जाती है कि ये बुजुर्ग लोग आज सड़कों पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी गुजार दी देश की रक्षा के लिए, और आज ये जब इनकी जवानी निकल चुकी है, ये बुजुर्ग हो गए हैं, तो आज इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। सम्मान की बात कही जाती है बुजुर्गों के, लेकिन वो सम्मान इनको नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम भी इनके लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये हमारे लिए और इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि इन लोगों के लिए ज़रूरत है आज आवाज़ उठाने की। सरकार ने वादा किया था, खुद मोदी जी ने रैली में ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशनों को लेकर हम तुरंत एक्शन लेंगे और इसे लागू करेंगे। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए उसके बाद आप भूल गए कि इन लोगों से आपने क्या वादा किया था। इनसे ही क्या, आपने जाने कितने लोगों से वादा किया, वो सभी वादे आप भूलते नजर आ रहे हैं। दीपक अटवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक अटवाल जी, आपका बताइए। विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए। विनय जी, पहले तो हमारा कानून है ना बहुत अंधा कानून है, आंखों पे पट्टी बनी हुई है। जैसे मान लो किसी आतंकवादी को बॉम्बे कांड लगा लो, बम ब्लास्ट चला लो, उनको जब पकड़ते हैं ना उनकी सुरक्षा में इतना पैसा खर्च करते हैं जो कि करोड़ अरबों रुपए के करीब। बिल्कुल। तो मान लो अगर जो हमारा हिंदुस्तानी अगर जो पाकिस्तानी पकड़ लेना उस सड़क पे तो अपनी तरफ ले जाए खींच के, उसका बुरा हाल करते बहुत। बिल्कुल, शुक्रिया आपका दीपक जी, बहुत सही बात कही आपने। और ये वाकई में हमारे जो कानून के हाथ हैं वो शायद अब छोटे पड़ते नज़र आ रहे हैं। बड़े पेचीदगी वाली चीज़ें हैं ये, लेकिन इन पेचीदगियों को आपने पहले क्यों नहीं समझा। आप आज देख रहे हैं कंप्यूटर टीचरों को, आप देख रहे हैं और टीचर्स को आप देख रहे हैं, लैब सहायकों को आप देख रहे हैं, उन किसानों को जो अपने मुआवजे को लेकर परेशान थे, सब सड़कों पर हैं। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई, किस तरह से 15 तारीख से 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, ये लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध नहीं ली जा रही। एक टाइमलाइन नहीं इनको बताया जा रहा कि आपका 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है उसे हम आज लागू करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हम चाहेंगे किसी तरह से आप कॉल करते रहें। बारहवीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका
मीना गुदारा, मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद जी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर आपका अपना शो, जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। आज हम आ पहुंचे हैं जींद के पेगा गांव में। जानेंगे कि यहाँ पर किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कैसी प्रतिभा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। दो शोल्डर्स यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल एक हो जाता है आराम से। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है। लोग उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक पहुँचेंगे। अपन की बेटा था बेटी जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि देश की सुरक्षा करते रहे और पूरा अपना जीवन लगभग उन्होंने गुजार दिया देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले बॉर्डर पर लड़े और अब ये लड़ रहे हैं यहाँ पर अपने हक के लिए, और इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अन्ना हजारे जी इनके साथ आए हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए, आपको बता दें, अपनी आवाज़ उठाई थी। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सढौरा से, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, आपका बताइए। संजय जी सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ। ये जो हेलो जी जी बोलिए बोलिए सर। ये जो झूठी सरकार झूठे करके अगर
सत्ता में आ गई है तो उसके बाद इसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक नौकरी कर रहे हैं ये सब परेशान है। सारा कर्मचारी वर्ग इस समय सड़कों पर है। मैथ टीचर देखो, कंप्यूटर टीचर देखो, अपना ये सैनिक देखो। ये सरकार ने इतने झूठे लारे लाए हैं, उसमें से एक का पूरा करने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो वो ऐसा लारा लगाती क्यों है कि हमारे सैनिकों को, हमारे गैस टीचरों को, हमारे कर्मचारियों को सड़कों पर धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो झूठे वादे किए हैं या तो वादा न करती, अगर उन्होंने वादा किया है तो उनको एक एक करके पूरा करे, कर्मचारियों को संतुष्ट करे। कर्मचारी किसी भी सरकार के सेनापति होते हैं, सेना होती है जो उसका सारा आगे काम करती है। तो जब इसके कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए जी। सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल सटीक बात कही सुभाष जी, शुक्रिया आपका। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए, अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी, आपका बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। देखिए बात ऐसी है, हाँ, सरकार कौन है, वो भी इंसान है जी। सरकार पब्लिक ने बनाई है, हाँ, पब्लिक मनी से सरकार चलती है। बिल्कुल। सरकार के कोई आदमी नोट तो खुद छापते नहीं है, वो भी सरकार अनुमोदन करती है तब नोट छपते होंगे। लेकिन ये जो रोज कोई गैस टीचर है, कहीं भूतपूर्व सैनिक है, कहीं कोई है कंप्यूटर टीचर है, दुनिया का मतलब रोज ये रगड़ा चल रहा है जी जी। इसके बारे में सरकार कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? अगर वादा किया है तो उसको पूरा करिए, बिल्कुल। अगर नहीं किया तो उसको मना करिए, कुछ तो करिए। ये ऐसे सोते रहेंगे कुंभकर्ण की नींद, तो पब्लिक क्या सोचेगी इनके बारे में? सही बात, ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो भी हो। जी जी जी। और हम इसके बारे में बड़े बड़े मंत्रियों को चिट्ठी भी लिखेंगे, मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, आप जैसे लोगों को ही आवाज उठानी होगी। ये जिस तरह से हो रहा है, अब कुछ और भरोसा आपने किया था लेकिन कुछ और हो गया। शुक्रिया आपका सुभाष जी। सोनू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी, आपका बताइए। सोनू जी सुन रहे हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मेरा कहना सर ये है कि ये जो नेता है, इनको पेंशन भी करानी है, इनको कैंटीन में डिस्काउंट पे खाना भी खाना होता है, बिल्कुल। और टेलीफोन सेवा, गाड़ी सेवा, पेट्रोल सेवा, जो भी सेवा है इनको वो सेवा भी चाहिए। और जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, जिनके बलबूते पे हम रात को आराम की नींद सो पाते हैं, उनको पेंशन देने से ये मना कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? इनको शर्म नहीं आती है? ये जो वादा करते हैं, वादा करने के बाद भी इससे वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। ये एक शर्मनाक हरकत है। इस पे ये सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू जी आप, शुक्रिया आपका। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, आपका बताइए। नमस्कार जी नमस्कार सर, बताइए। सर ऐसा है कि आपकी आवाज तो मोबाइल से सुन लेते हैं और चेहरा आपका टीवी में देख लेते हैं जी, शुक्रिया। कब आपसे लाइव बातें करेंगे? हाँ बिल्कुल। सरकार बनने से पहले सरकार वादे करते हैं, हाँ, और सरकार बनने के बाद में वादे भूल जाती है। बिल्कुल सही बात। कभी हरियाणा नंबर 1 का वादा, कभी आम आदमी, कभी अच्छे दिनों का वादा। अब आने वाले दिनों के अंदर सरकार कौन सा नारा देगी? सही बात कह रहे हैं प्रदीप जी आप, और शुक्रिया आपका, प्यार हमारे साथ रहे तो हम इसी तरह से इन मुद्दों को उठाएंगे। प्रभु जी हमारे साथ जुड़ गए, अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी, आपका बताइए। प्रभु जी आप सुन रहे हैं? प्रभु जी, चले लगता है संपर्क यहाँ पर नहीं बन पाया प्रभु जी से, लेकिन वाकई में यहाँ पर अब बड़ा मुद्दा है एक, और इन लोगों के बारे में हमें सोचना होगा, जो कि जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। एक समय था जब हम अगर रात के समय में अगर ठीक से बिना किसी डर के सो रहे हैं तो इनकी वजह से, और आज जब ये लोग बुजुर्ग हो गए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इनके लिए अपनी आवाज़ हमको उठानी होगी। शुक्रिया आप लोगों ने हमें कॉल किया और हमारे साथ अपनी आवाज़ उठाई। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। खोलेंगे खबर की हर परत सियासत में। नमस्कार, मैं हूं मोनिका गुदारा। मैं हूं रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज।
पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर आपका अपना शो, जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं जींद के पेगा गांव में। जानेंगे कि यहाँ पर किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कैसी प्रतिभा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। दो शोल्डर्स यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल एक हो जाता है आराम से। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है। लोग उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक पहुँचेंगे। अपना की बेटा था बेटी जी। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। और किस्मत कनेक्शन में आप जान सकते हैं आज आपका दिन कैसे रहने वाला है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आज आपका दिन कैसे रहने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में टैरो कार्ड रीडर मोनिशा भाटिया जी मौजूद हैं और आप उनके जरिए जान सकते हैं कि कैसे आज आपका दिन रहने वाला है। मोनिशा जी, स्वागत है आपका। पहले दर्शक हमारे साथ गौरव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं? मैम, जॉब के बारे में पूछना था। गौरव जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/10/89 मैम। 8 हाँ जी 10 अच्छा 10 मैम 89 1989। ओके ओके। देखिए, आपके लिए ये जो साल है एज पर न्यूमरोलॉजी ये रिवॉर्ड्स वाला है, रिकॉग्निशन वाला है। बट ये साल जो है आपके लिए थोड़े ऑब्स्टेकल्स भी बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस साल कुछ ऑब्स्टेकल्स का भी सामना करना पड़ेगा। बट अगर आप उनको फेस करने के लिए तैयार हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग रहने वाला है। अगर अभी तक नहीं हुआ तो आप अपनी एफर्ट जारी रखिए। देखते हैं कि कार्ड जो हैं वो आपके लिए ये साल क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कार्ड्स बोल रहे हैं आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आने वाले हैं, सडन चेंजेस आएंगे और विच विल लीड टू, अभी थोड़ा सा वो बता रहे हैं कार्ड्स कि ऐसे लग रहा है कि पास्ट के कुछ सालों में, पास्ट के 1-2 सालों में आपको जितनी एफर्ट्स करनी चाहिए थी, जितना हार्डवर्क करना चाहिए था, आपने उतना नहीं किया। क्योंकि ये आपके लिए शनि का साल है तो ये साल आपको रिवॉर्ड्स भी देगा और पनिशमेंट्स भी देगा। तो अगर आपने लास्ट 2-3 सालों में अकॉर्डिंगली हार्डवर्क नहीं किया तो अभी आपका काम बनते बनते इस साल रुकेगा। आपको डेफिनेटली उपाय करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, गौरव जी को जवाब अपना मिल गया होगा। अगली दर्शक हमारे साथ सरिता फरीदाबाद से जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। सरिता जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहती हैं? जी, मुझे भी जॉब के बारे में जानना है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1982। ओके, 22 दिसंबर। देखिए, आपके लिए तो ये साल जो है ये भी अच्छा है। ये जॉब के सिलसिले में और फैमिली फ्रंट पे अच्छा साल है। ये बता रहा है कि अगर अभी तक आपका काम नहीं बना तो एज पर न्यूमरोलॉजी आपका काम बनना चाहिए। ये फेवरेबल साल है। बाकी कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। अभी तक ब्लॉकेजेस आ रही हैं
और आपके भी कार्ड जो हैं कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी एज़ पर टैरो इतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि पर ऐसा नहीं है कि आपका जो सरकारी जॉब है नहीं लग सकता, इस साल अभी लगने की संभावना कम नज़र आ रही है कार्ड्स के जरिए। ठीक है, तो चलिए जवाब सरिता जी को मिल गया होगा। तरुणा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। तरुणा जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहती हैं? एक सेकंड मैडम, मैं क्या कहते हैं अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी जॉब पर ही। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 जून 1974। ओके, एक सेकेंड। देखिए ये साल उनके लिए भी 8 का साल है, शनि का साल है, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखते हैं कार्ड्स क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आपके हस्बैंड को। कार्ड्स बता रहे हैं अभी जो भी वो प्लान करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो काम बनने की क्या संभावना है। देखिए अभी इनके भी जो कार्ड्स हैं कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो अभी अगर आपका सरकारी जॉब से जुड़ा हुआ सवाल है तो अभी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनको लगातार अभी इस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो अभी के लिए आंसर नो है आपका। चलिए उम्मीद है तरुणा जी को जवाब मिल गया होगा। तो अगले दर्शक हमारे साथ धीरेन्द्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। फाइनेंशियल पोजीशन कब साउंड होगी जी, आर्थिक स्थिति कब मजबूत होगी? आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अगस्त 1975 जी। 18 अगस्त, ओके। 1925। ओके देखिए जी ये साल जो है, इस साल तो आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी, और इस साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रखा है तो ये अच्छा साल है किसी चीज़ में पैसा लगाने के लिए। और इस साल आप अपने ऊपर अगर टाइम स्पेंड ज़्यादा करें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक आप सीखना चाहते थे और नहीं सीख पाए तो दिस इज़ द राइट ईयर फॉर यू। और आपका प्रश्न क्या था? हेलो, मजबूत होगी। हेलो, हाँ जी, आर्थिक स्थिति के लिए देखते हैं ये साल कैसा है और अगला साल। हाँ जी, आर्थिक स्थिति के लिए जो आपके लिए जो अगला साल है वो बहुत ही साउंड है, बहुत ही पॉजिटिव है। इस साल अभी आपके ऊपर बोझ बना रहने वाला है, इस साल आप अपने ऊपर पैसा व्यर्थ करेंगे, पर अगले साल जो है आपको आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती हुई नज़र आएगी और आपकी ग्रोथ होगी। चलिए एक साल इंतजार करना पड़ सकता है धीरेन्द्र जी को। अगले दर्शक हमारे साथ हरमीत फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हरमीत स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैडम मेरी +2 में मैडम सप्ली आ गई थी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1997। अच्छा, एक सेकेंड। सवाल क्या है आपका? हाँ जी, सवाल क्या है हरमीत जी? मैडम मेरा सवाल ये है कि मैडम मेरी +2 में सप्ली आ गई थी और मैंने ये 16 तारीख को एग्जाम दिया था, तो मैडम क्या मेरा ये क्लियर हो पाएगा? और मैडम मैं फौरन जा सकता हूँ? पहले देखते हैं आपकी क्लियर होने की क्या संभावना है। देखिए जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं जितनी इसको क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए थी आपने उतनी की नहीं है। क्लियर हो सकता है पर अभी चांसेस अभी फ़िलहाल इस साल तो कम नज़र आ रहे हैं। और अगले साल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। फ़ॉरेन के लिए देखते हैं क्या कार्ड है आपका। ओके, फ़ॉरेन के लिए भी काम अभी बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो एज़ पर अगर आप सिर्फ प्योर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो फ़ॉरेन के लिए आप अगले साल बड़े डिसीजंस लेंगे और उससे अगले साल यानी कि 2017 में आपका काम बन सकता है। बिल्कुल, और मेहनत करने की ज़रूरत है हरमीत जी को। अमिता हमारे साथ यमुनानगर से अगली दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अमिता जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहती हैं? अमिता जी आवाज़ मिल पा रही है आपको? अमिता जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, तो आप भी जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ टैरो कार्ड एक्सपर्ट मोनिशा भाटिया मौजूद हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो कैसा रहेगा आज का, और वही जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है वो आप जान सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। परिधि स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहती हैं? मैम मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। परिधि जी पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। मैम 27 सितंबर 1982। 27 सितंबर, ओके। देखिए 27 सितंबर 1982। ओके परिणिति जी, आपका जो ये साल है ये आपको फैसले वाला होने वाला है। जो चीज़ों का अभी तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिला
वो इस साल आपको मिलेगा, या तो पॉजिटिव में मिलेगा या नेगेटिव में मिलेगा। अब ये देखना है कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए इस साल। कार्ड्स बता रहे हैं आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन ब्लॉकेजेस के साथ होगी, रुकावटों के साथ होगी। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और आपकी विश फुलफिलमेंट थोड़ी सी दिक्कतों के साथ होने वाली है, पर होगी ज़रूर। ठीक है, चलिए, जवाब परिधि जी को मिल गया है। पवन हमारे साथ अगले दर्शक हिसार से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? पवन, आवाज मिल पा रही है आपको? डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ जी 2291। 2291। हाँ जी। ओके, एक सेकेंड। देखिए, आपके लिए ये जो साल है ये ग्रोथ वाला है। इस साल आप बहुत नए मित्र बना सकते हैं, अपने होराइजन को एक्सपैंड करने वाले हैं। ये आपके लिए साल जो है, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। आपका प्रश्न क्या जॉब से रिलेटेड है? हाँ जी, जॉब के से रिलेटेड है। मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ मैडम। तो खुद का अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली शुरू करना चाहिए। कार्ड्स क्या बता रहे हैं देखते हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पुराने संपर्क के लोग हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और वो आपकी इस मुद्दे में हेल्प कर सकते हैं। और आपका बिजनेस अगर आप करते हैं तो कैसा रहने वाला है ये भी देखते हैं। ये बता रहे हैं कि आपके अंदर कन्फ्यूजन अभी बहुत ज़्यादा है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस चीज़ से जुड़ा हुआ काम करना है। तो पहले आपको चाहिए अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करें और उसके बाद ही आपकी बात बन सकती है। और कार्ड जो फ्यूचर के हैं, दे आर वेरी गुड कार्ड्स। ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको फोकस की ज़रूरत है और कंसंट्रेट करके सोचना है कि आपको काम क्या करना है, और किसी पुराने मित्र की हेल्प लीजिए और आपका काम डेफिनेटली बनेगा। चलिए, पवन जी को जवाब जरूर मिल गया होगा। विकास हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विकास जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? मैम, मैं खाड़िया से बोल रहा हूँ जी। मैं 6/12/95 मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम। एग्जाम दिए हुए हैं, उसके बारे में बता देना। रिजल्ट आने वाला है। 6 आगे क्या, कौन सा महीना है? मैम, रिजल्ट आने वाला है। 6/12 बताया आपने डेट ऑफ बर्थ? 6/12/95। अच्छा, 6/12, ठीक है। अच्छा, आपके लिए भी ये साल फैसले का होने वाला है, और या तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एज पर न्यूमरोलॉजी। अब कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है इस साल? ओके, देखिए रिजल्ट आपका ठीक रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा पर ख़राब भी नहीं होगा, तो इट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जवाब यहाँ विकास जी को मिल गया होगा। तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। सरिता हमारे साथ अगली दर्शक सिरसा से फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। सरिता जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहती हैं? मुझे अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछना है। उनका नाम नरेश है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1984। ओके, 20 मई 9। देखिए, ये साल उनके लिए जॉब के फ्रंट पे बहुत अच्छा है। इस साल उनको कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य ही आनी चाहिए, और सितंबर का महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर अभी तक उनका काम नहीं बना है। बाकी देखते हैं कार्ड्स क्या प्रॉमिस कर रहे हैं उनके लिए। कार्ड्स बता रहे हैं कि उनको जॉब की ऑफ़र शायद आती भी रही हों, या जो भी आ रही हैं वो उनकी चॉइस की नहीं आ रही, और वो अपना माइंड नहीं बना पा रहे हैं कि उनको कौन सी जॉब लेनी चाहिए। तो जॉब्स जो हैं वो तो एश्योर्ड हैं, आएंगी तो सही, पर उनको ये डिसाइड करना कि उनको करनी कौन सी जॉब है। और फ्यूचर के लिए जो है कि उनको चाहिए कि अगर उनका दिल किसी पर्टिकुलर जॉब में नहीं भी लग रहा तो उनको अपना मन मार के वो जॉब पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि जॉब जैसी वो सोच रहे हैं उस तरह की शायद ना मिल पाए इस साल। ठीक है, तो चलिए, सरिता जी को जवाब मिल गया होगा अपना। अमिता एक बार फिर से हमारे साथ यमुनानगर से फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अमिता जी स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाह रही हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1975। ओके मैम, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब मेरी लगेगी, मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक बनेगा? देखिए, एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये साल आपकी जॉब लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अभी आपको अपनी एफर्ट्स जारी रखनी है और अपना स्ट्रगल आपको इस साल बराबर करना है। कार्ड जो हैं वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं?
कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब की जो संभावना है वो छोड़ देनी चाहिए, आपको कोई और काम सोचना चाहिए, कोई और जॉब की तलाश करनी चाहिए। सरकारी जॉब के लिए फेवरेबल नहीं आ रहे हैं आपके कार्ड्स। तो चलिए, अमिता जी को भी जवाब मिल गया होगा। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं और आज आप जान सकते हैं आज आपका दिन कैसे रहने वाला है। लेकिन फिलहाल किस्मत कनेक्शन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर आपका अपना शो, जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। आज हम आ पहुंचे हैं जींद के पेगा गांव में। जानेंगे कि यहाँ पर किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कैसी प्रतिभा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। दो शोल्डर्स यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल एक हो जाता है आराम से। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है।
लोग उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे? अपन की बेड़ा था बेटी जी। किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप जान सकते हैं आपका दिन कैसे रहने वाला है। लगातार आप कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान टैरो कार्ड रीडर मोनिशा भाटिया जी मौजूद हैं। आप उनसे जान सकते हैं कि आपका भविष्य क्या कुछ रहने वाला है। मोनिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे आज, क्योंकि हम हरियाणा में हैं, हरियाणा का चैनल है, हरियाणा के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, जो कार्ड आया है वो न्यू बिगनिंग्स का आया है, यानी कि आज कुछ नई शुरुआत होने वाली है। जो लोग जॉब में हैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जो लोग बहुत समय से कोई जॉब ढूंढ रहे थे वो नया जॉब शुरू कर सकते हैं, या कोई नया प्रपोज़ल आ सकता है। जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे आज कोई नया रिश्ता आ सकता है। और जो घर गृहस्थी की महिलाएं हैं यानी कि हाउसवाइफ्स हैं, उनके आज कोई नया मित्र बन सकती हैं या बन सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं आज कुछ नए हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलने वाले हैं और अपना जो वर्कलोड है उसको एक नए स्ट्रक्चर के साथ आज करेंगे। और कई लोग जो लोन की तलाश कर रहे थे आज उनका लोन सैंक्शन हो सकता है या उनको किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है नए रूप से। तो बिल्कुल हरियाणा के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। हमारे साथ अगले दर्शक सुमित सिरसा से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? सुमित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैम, सुन पा रही हूँ। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल पूछिए। 22 मई 1984। 22 मई 1984। सवाल पूछिए अपना। 22 मई 1984। 22 बोला ना आपने? 22 बोला ना? 22 मई है ना आपका डेट ऑफ बर्थ सुमित? आप क्वेश्चन बताइए। यस मैम, 22 मई 1984। मेरा सवाल है, मेरा साल कैसा रहेगा? ओके, देखिए इस साल आपके कुछ खर्चे जो आपने पिछले साल सोच रखे थे, आज आप इस साल आप उन चीज़ों पे खर्चा करने वाले हैं। कोई महंगी वस्तु ले सकते हैं और कुछ लोग जो पिछले साल आपको मिले थे या कुछ समय पहले मिले थे वो इस साल आपके काम आ सकते हैं। और ये साल जो है आपके लिए रिवॉर्ड्स वाला रहने वाला है, रिकॉग्निशन वाला रहने वाला है। और ओवरऑल ये आपके लिए पॉजिटिव साल है। बहुत से काम जो आपने हाल ही में शुरू किए थे वो इस साल अवश्य ही संपन्न होते हुए नजर आएंगे। चलिए, उम्मीद है सुमित जी को अपना जवाब मिल गया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ सिरसा से कर्ण सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कर्ण सिंह जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? कर्ण सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कर्ण सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलो, लगता है टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मोनिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक इंसान की जिंदगी में नाम का कितना महत्व होता है। अगर नाम, जैसे कि बोलते हैं पहचान जरूर होती है, लेकिन नाम का ऐसा क्या महत्व होता है जो अक्षर भी उसमें कितने मायने रखते हैं? देखिए, नाम के अक्षरों का बहुत ज़्यादा मायना होता है। हमारे नाम के पहले अक्षर से ही बहुत कुछ चीज़ें हमारी माइंडसेट के बारे में बताती हैं। अगर हमारे नाम का पहला अक्षर हमारे डेट ऑफ बर्थ के अक्षरों के साथ मैच करता है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर जो लोग 1 की सीरीज़ के बॉर्न हैं, जैसे कि पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को बॉर्न है, तो उनके लिए अक्षर से रखा हुआ नाम जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या कुछ अक्षर जिनका जो पहला लेटर है वो 1 से शुरू होता है, उस लेटर से रखे हुए नाम उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी नाम जिसके अंदर कोई लेटर बार बार रिपीट होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी क्षमता के बारे में बताता है। मान लीजिए अगर आपके नाम के अंदर ए लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, अ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ करने की क्षमता है, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। और वो लेटर से जुड़ा हुआ नंबर आपकी क्षमताओं के बारे में बताता है और आप उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपके वो स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है। तो बिल्कुल, नामों में अगर हम अक्षर की बात करें, अक्षर का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी अपना नाम रखें तो बिल्कुल सलाह मशवरा जरूर करनी चाहिए। कर्ण सिंह एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कर्ण सिंह जी, स्वागत आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं?
कर्ण सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अच्छा, नीरज हमारे साथ अगले दर्शक अंबाला से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ जानना चाहते हैं? मैम अपने लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए नीरज जी। 5 दिसंबर 1991। जी हाँ जी, एक सेकेंड। ओके, देखिए नीरज जी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो नीरज जी, अगर आपको जॉब में और एक्सेल होना है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ आप नया कोर्स कीजिए, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको इस साल बढ़ाइए। आपके लिए ये साल उस डायरेक्शन में बहुत फेवरेबल बता रहा है, ठीक है? तो बाकी देखते हैं ये साल ओवरऑल कैसा है आपके लिए। ये साल बता रहा है कि आपने कुछ खर्चे जो अभी हाल ही में सोच रखा था करने हैं, ये साल आप बड़े खर्चे करने वाले हैं और ख़ास तौर पे अपने ऊपर करने वाले हैं, ठीक है? और बताती हूँ, और इस साल आपके ऊपर वर्कलोड भी रहने वाला है, आपके ऊपर थोड़ा बोझ रहने वाला है, स्ट्रेस रहने वाला है। और इस साल आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में सोच रहे थे आपको कुछ ट्रैवल्स करने हैं या काफ़ी समय से प्रोग्राम बना रहे थे, तो ये साल आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। चलिए, नीरज जी को जवाब अपना मिल गया होगा, तो बिल्कुल तमाम दर्शक हमारे साथ आज जुड़े और उन्होंने जाना कि उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, आज का दिन कैसा रहने वाला है। उम्मीद है सबको अपना जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ मेहमान थी टैरो कार्ड रीडर मोनिशा भाटिया जी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा 5 अगस्त 2015 से 10 अगस्त 2015। समय 3 बजे से सायं 7 बजे तक। कथा, भजन संध्या एवं फूलों की होली 11 अगस्त 2015 सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक। अटूट भंडारा व हवन यज्ञ। हवन यज्ञ बुधवार 12 अगस्त 2015 सुबह 6 बजे। भंडारा सुबह 9 बजे से। कथा व्यास जया किशोरी जी। मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया, गोविंद कांडा। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वर धाम, सिरसा। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। खोलेंगे खबर की हर परत सियासत में।
हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए।